यहाँ के शेर भी मांस खाते हैं। यानी मेरे कहने के प्राय कि पशुओं की भाषा एक है, पक्षियों की भाषा एक है, उनका आहार विहार एक है, लेकिन आप ये मनुष्य के ऊपर तो नहीं लागू कर सकते ना। मनुष्य स्वतंत्र है, वो कौन सी भाषा बोले ये उसके ऊपर निर्भर करता है, वो क्या खाए ये उसके ऊपर निर्भर करता है। उसका परमात्मा की तरफ से यानी उसको कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं है कि तुम्हें ऐसे नहीं रहना। बताया वेद में, उसका नियम बता दिया कि भाई तुम्हारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो तुम्हारा मांस खाने का नहीं है, तुम्हारी आंतें लंबी हैं शाकाहारी पशुओं की तरह, तुम्हारे दांत फ्लैट हैं शाकाहारी पशुओं की तरह, तुम जीभ से पानी नहीं पीते बल्कि ऐसे पानी पीते हो सिप करके जैसे पशु शाकाहारी पशु पीते हैं। जितने कुत्ते हैं, गीदड़ हैं, शेर हैं, भेड़िए हैं, ये सब जीभ से पानी पीते हैं, लिक करते हैं ये पानी को, सिप नहीं करते। लेकिन गाय देखो, घोड़े को देखो, जितने शाकाहारी जानवर हैं ये सब सिप करके पानी पीते हैं। तो तुम्हारा स्ट्रक्चर फिजिकल जो है वो शाकाहारी पशुओं का है, मांसाहारियों का नहीं है। लेकिन तुम स्वतंत्र हो, साग खाओ चाहे मांस खाओ। शास्त्र में बता दिया गया यदि तुम ऐसे रहते हो तो तुम्हारा नेचुरल यानी डिवाइन लाइफ बन जाएगी, यदि इसके विपरीत रहते हो तुम डेमोनिक लाइफ में चले जाओगे। ये डेमन किसे कहते जानते हो? इसको समझ लो पहले। जो इंस्टिंक्ट एनिमल के हैं, वाइल्ड एनिमल के, यदि वही इंस्टिंक्ट मनुष्य में काम करने लगे तो मनुष्य की संज्ञा राक्षस हो जाती है। ये बात समझे? राक्षस और कोई नहीं। राक्षस ये नहीं देखना राक्षस को सींग होती है सर पर, ना ना। वो जो चित्र बनाते हैं तो उसमें राक्षस को सींग बनाते हैं, लंबे लंबे दांत बनाते हैं, ये सब उसका आंतरिक भाव को अभिव्यक्त करते हैं। ये सींग जानते हो क्या? क्रोध का प्रतीक है। ये लंबे लंबे दांत लोभ के प्रतीक हैं। तो उसको बताते हैं कि वो क्रोधी है, वो लोभी है, वो कामी है। उसका लंबा पेट बनाएंगे, वो ग्रीडी है। ये सारी बातें उसमें जो डिपिक्ट करते हैं केवल उसका लक्षण अभिव्यक्त करते हैं, ऐसा होता नहीं हो। राक्षस बड़ा सुंदर होता है भाई। भगवान कृष्ण के, आप लोग जानते हो, भगवान कृष्ण के सगा मामा कंस, वो उनकी मां से रिजेंबल नहीं करता होगा क्या? क्या समझे? अरे जैसे देवकी थी भाई उसका वैसे होगा, लेकिन वो राक्षस कहा गया, सगा मामा, कोई दूसरा नहीं। तो राक्षस जो है वो कोई यानी विचित्र प्रकार का प्राणी नहीं होता, लेकिन उसके यानी लोभ को लंबे दांत के रूप में, उसके क्रोध को सींग के रूप में, उसकी ग्रीडीनेस को बड़े पेट के रूप में ऐसा बना देते हैं, कहते हैं ये दैत्य है। तो मेरे कहने के प्राय कि वही व्यक्ति जो देवता है वही व्यक्ति दैत्य बन सकता है, और जो दैत्य है वो देवता भी बन सकता है। हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने ये बात समझाई गई कि मनु महाराज की दो स्त्रियां थी, एक का नाम था दिति और दूसरे का नाम था अदिति। तो दिति के पुत्र दैत्य हो गए और अदिति के पुत्र देवता बने। बाप एक है, मां दो है। अब इसका एक तो दार्शनिक अर्थ आप समझिए। ये दिति माने जानते हो क्या होता है? दिति माने होता है खंड, टुकड़ा, और अदिति माने अखंड। मैंने अपने उसमें लिखा है चंद्रिका शतक में, इसकी व्याख्या की। तो दिति माने होता है टुकड़ा, अदिति माने अखंड। यदि आपकी बुद्धि टुकड़े में रहेगी, टुकड़े में, तो उससे जो भाव पैदा होगा वो दानवी भाव पैदा होगा। उससे लोभ पैदा होगा, काम पैदा होगा, क्रोध पैदा होगा, मत्सर पैदा होगा, ईर्षा डाह पैदा होगा। यदि आपने अपने आप को कन्फाइंड फॉर्म में रखा, खंडित फॉर्म में रखा तो, और यदि आपकी बुद्धि अखंड हो गई, अदिति बन गई, तो अदिति की संतान तो देवता होगी। फिर आपके हृदय में प्रेम पैदा होगा, ज्ञान पैदा होगा, आपके हृदय में सद्भावना पैदा होगी, आपके जीवन में उदारता आएगी। यानी ये जो दिव्य भाव है, डीटीज इनको कहते हैं, डिवाइन इंप्रेशंस, ये आपके जीवन में उतर आएंगे। बुद्धि एक ही है। अब अपनी बुद्धि को आप दिति बनाते हैं या अदिति, ये आप जाने, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बुद्धि के निर्माता आप हैं। बुद्धि का सीड तो परमात्मा ने दिया है, लेकिन उसका विकास करना आपका काम है। आपने यदि अच्छे ढंग से विकास किया तो आपकी बुद्धि अदिति बन गई, और यदि बुरे संस्कार में विकास किया तो आपकी बुद्धि जो है दिति बन गई। यदि दिति बुद्धि हो गई, मनु मने आत्मा, वेद में समझाया गया उपनिषद में, मनु किसे कहते हैं? कहा मनु आत्मा का नाम है।
तो आत्मा रूपी मनु की ये दो पत्नियां हैं, माने दो प्रकार की बुद्धियां हैं। ये बात समझिए, एक पत्नी का नाम दिति है, एक प्रकार की बुद्धि का नाम दिति है, दूसरी का नाम अदिति है। एक से देवता पैदा होते हैं, दूसरे से दैत्य है, वो आपके पास। अब आप किसको पैदा करना चाहते हैं, देवता को पैदा करना चाहते हैं या दैत्य को, आपके ऊपर निर्भर है। जैसी आपकी बुद्धि होगी वैसे आपके विचार होंगे, जैसे आपके विचार होंगे वैसे आपके आचार होंगे। ये आपके आचार और विचार ये सारी आपकी बुद्धि पर अवलंबित है। ये बात समझे, सांख्य शास्त्र में बात समझाई गई कि यदि आपकी बुद्धि शुद्ध है तो आप में 4 विशिष्ट गुण आएंगे, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। और यदि आपकी बुद्धि अशुद्ध है तो आप में 4 प्रकार के, इसका रिवर्स जो है वो आएगा, अज्ञान आएगा, अधर्म की वृत्ति होगी, आसक्ति होगी और दरिद्रता होगी। दरिद्रता माने ग्रेडीनेस, लोभ, ये बढ़ेगा आप में। ये अशुद्ध बुद्धि के परिणाम है। और जिनमें ये 4 बातें उनको राक्षस कहते हैं, और जिनमें वो 4 बातें उनको देवता कहते हैं। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य से युक्त जो देवता है, और अधर्म, अज्ञान, आसक्ति और लोभ से युक्त जो व्यक्ति वो राक्षस है। ये आपको निर्णय करना है कि आपको अपने को क्या बनाना है, क्योंकि आपको परमात्मा ने पूरी सुविधा दे दी, सारा साधन दे दिया। नेचर अपीयर इन योर फॉर्म, फुल्ली डेवलप्ड फॉर्म, एंड हाउ यू आर यूटिलाइजिंग दिस डिपेंड अपॉन यू। ये आपके ऊपर निर्भर करता है किसको कैसे यूटिलाइज करें। इसलिए गीता में ये रहस्य समझाया गया कि सबसे पहले चेतन का आविर्भाव सूर्य मंडल में हुआ, और चेतन के साथ ज्ञान है, तो ये ज्ञान सबसे पहले वियोस्वान माने सूर्य मंडल में आया, और वहां से सूर्य की किरणों के द्वारा इस पृथ्वी के ऊपर जीव पैदा हुए, जीव। और जीवों में जो सबसे श्रेष्ठ प्राणी हुआ वो मनुष्य हुआ। तो ये मनुष्य जो है ये सूर्य का पुत्र है, इसलिए इसकी संज्ञा हुई मनु। मनु क्यों संज्ञा हुई जानते हो, मननात् मनुष्य, ये मननशील था। अन्य जितने प्राणी हैं वो भी सूर्य के पुत्र हैं। यानी आपकी लाइफ तो सूर्य से मिलती है, और एक पशु की लाइफ किससे मिलती है, वो सूर्य से मिलती है ना। आपको जीवनी शक्ति सूर्य से मिली है, तो पशु को जीवनी शक्ति किससे मिली है, कीड़े मकोड़े को जीवनी शक्ति किससे मिली, वो भी सूर्य से मिली है, वो भी सूर्य की संतान है। लेकिन वो पूर्ण विकसित नहीं है, उसमें मनन करने की क्षमता नहीं है, इसलिए उसकी संज्ञा मनुष्य नहीं हुई। तो सूर्य का जो श्रेष्ठतम पुत्र है वो है मनु। मनु माने मनुष्य। ये बात समझ गए ना। अब भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान, वो परमात्मा जो पर ब्रह्म है, वो सबसे पहले ज्ञान का स्रोत सूर्य में देता है। सूर्य में चेतना सूर्य से आती है, और सूर्य से फिर वो सूर्य की संतान मनु। इवं व्योस्वते योग्यम प्रोक्तवानुमभ्यम व्योस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षाकुए ब्रवीत। अब वो क्रम चलता है इस ढंग से। तो पहले सारा ज्ञान सूर्य में आता है, सूर्य अपने पुत्र यानी अपने श्रेष्ठ पुत्र मनु को, मनुष्य को देता है, और मनुष्य से फिर आगे चल करके उसके इच्छा अनुसार, उसको कहते हैं इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु, ये मनुष्य अपने संकल्पानुसार उस ज्ञान को आगे फैलाता है। अब उस ज्ञान को जब आगे फैलाएगा तो स्वभावतः वो परंपरागत नित्य ज्ञान है। तो भगवान ने कहा कि ये जो गीता में ज्ञान है मैं तुम्हें बता रहा हूं अर्जुन, ये नया में उद्देश्य नहीं दे रहा। ये तो ज्ञान पहले मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र आगे इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदुः। बात समझ गए? नहीं तो कोई पूछे भाई सूर्य भगवान का पुत्र कैसे था, सूर्य को कैसे भगवान ने ज्ञान दिया, सूर्य का पुत्र कैसे मनु हो गया, मनु कैसे दिया। अब बात समझ में आई ना, कैसे सूर्य का पुत्र मनु होता है। ये बिल्कुल साइंटिफिक बात है, बिल्कुल तर्क संगत युक्ति संगत बात, इसमें कहीं अंधविश्वास के लिए गुंजाइश नहीं है। भगवान ने कहा कि ये ज्ञान पहले सूर्य को दिया मैंने, सूर्य ने आगे अपने पुत्र मनु को दिया। मननशील जो मनुष्य था उसको सूर्य से ज्ञान प्राप्त हुआ। आज भी ज्ञान सूर्य से ही मिलता है। एक बात याद रखो, आप लोगों को के लिए बहुत उपयोगी इसलिए बता रहा हूं। हमारे जीवन में 2 तत्व हैं, जैसे मैंने अभी बताया था पूर्व में, अग्नि और सोम। अग्नि का मूल स्रोत सूर्य है। सूर्य को द्युलोक की अग्नि कहते हैं।
हमारे यहाँ वेद में अग्नि के 3 भेद हैं। एक मर्त अग्नि है, एक अमृत अग्नि है और तीसरा दिव्य अग्नि है। अग्नि के 3 भेद हैं, मर्त अग्नि, अमृत अग्नि और दिव्य अग्नि। तो दिव्य अग्नि कौन है? वो सूर्य है। और अमृत अग्नि कौन है? वो विद्युत है। और मर्त अग्नि कौन है? जो लकड़ी के माध्यम से हम जलाते हैं, ये मर्त अग्नि है। समझिए, मर्त लोक में मर्त अग्नि है, अंतरिक्ष में जो है वो अमृत अग्नि है, और जो दिवलोक में है वो दिव्य अग्नि है। तो दिव्य अग्नि जो है सूर्य है, और जो अमृत अग्नि है विद्युत जिसे कहते हैं वो स्पेस में है। और यहाँ अमृत लोक में जो लकड़ी के साथ जलती है और बुझ जाती है। यही अपने लोगों के जीवन की भी यही कहानी है। ये परमाणुओं का संघात हुआ तो जी गए, और उसमें परमाणु कोई कम हो गया तो मर गए। ये अग्नि, इसलिए इसको मर्त लोक कहते हैं। तो अग्नि के भी 3 भेद हैं, दिव अग्नि, अमृत अग्नि और मर्त अग्नि। तो जो दिव अग्नि है उसको सूर्य कहते हैं, और उसी से सारा जीवन चल रहा है। तो हमारे यहाँ सृष्टि में 2 प्रकार के पदार्थ हैं हमारे भोजन के लिए। हम जो खाते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके लिए 2 प्रकार के पदार्थ बने हैं। उनको वेद में बताया गया, वनस्पति और औषधि। फिर याद रख लो, वनस्पति और औषधि। वनस्पति जो है वो सूर्य से संबंधित है, सूर्य के द्वारा पुष्ट होती है। औषधि जो है वो सूर्य से संबंधित नहीं, वो चंद्रमा से संबंधित है। वो चंद्रमा की किरणों से पुष्ट होती है। बात समझे? तो जो चंद्रमा की किरणों से पुष्ट होती है उसको औषधि कहते हैं। और औषधि नाम राजा, ये चंद्रमा है, सोम। और औषधि में सोम तत्व अधिक होता है। और जो सूर्य से पुष्ट होती है उसको वनस्पति कहते हैं, उसमें सौर्य तत्व अधिक होता है। तो सोम जो है वो बल का प्रतिनिधि है, बल। और उसका प्रतिनिधि आपके जीवन में कौन है? मन। ये बल जो है ये मन के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं बोलचाल की भाषा में, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रति। तो मन जो है ये बल का प्रतिनिधि है, ये चंद्रमा से है। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत। और आपके जीवन में जो दृष्टि है, ज्ञान है, ये किसका है प्रतिनिधि? ये सूर्य का है। सूर्य से आपको ज्ञान मिला है, चक्षु मिला है। बात समझे? और चंद्रमा से आपको बल मिलता है, मन मिलता है। ये मन और बुद्धि, ये दोनों 2 तत्वों से जुड़े हुए हैं। यदि आप औषधि का अधिक सेवन करेंगे तो आपके शरीर में बल की वृद्धि होगी, और यदि आप वनस्पति का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में बुद्धि की वृद्धि होगी। अब बोलचाल की भाषा में औषधि वनस्पति क्या है, इसको भी समझ लो। हमारे यहाँ वनस्पति की व्याख्या की गई है, औषधि की, इन दोनों की। जो पदार्थ अपने फल के साथ नष्ट हो जाता है, जो भी पौधा, उसको औषधि कहते हैं। फिर से याद रख लो, औषधि किसे कहते हैं? जो पदार्थ अपना फल दे करके उसके साथ नष्ट हो जाए। जैसे गेहूं, चावल, ये बार बार तो नहीं देते ना, वो तो एक बार लगाए और फल दिया और नष्ट हो गए। इनको कहते हैं औषधि। ये चांद्र शक्ति से बनते हैं और ये जीवन में बल देते हैं। और जितने ऐसे वृक्ष हैं जो बार बार फल देते ही रहते हैं, जो फल के साथ नष्ट नहीं होते, उनको कहते हैं वनस्पति। जैसे फल है, आम है, जितने फल हैं, जो पेड़ वृक्ष कहते हैं, जिससे फल लगा और उसके साथ मरे नहीं हो, उनको वनस्पति कहते हैं। जो वनस्पति तत्व है, इसका आहार जो है वो बुद्धि की वृद्धि में हेतु होता है, और जो औषधि तत्व है उसका आहार जो है वो बल की वृद्धि में हेतु होता है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि महात्मा लोग क्या होते हैं? फलाहारी, अन्नहारी नहीं होते। ज्यादा अन्न पर जोर नहीं होता उनका। किस पर जोर होता है? फल पर, क्योंकि फल बुद्धि प्रदान करता है, वो औषधि है, वनस्पति है। और अन्न जो है वो औषधि है, वो बल प्रदान करता है। बल किस रूप में आता है? वीर्य रूप में। और वीर्य रूप में आकर के आपको इंस्पायर करता है, आपको एजिटेट करता है, आपको दुनिया में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करता है। तो ये दोनों अलग अलग तत्व हैं। आग्नेय तत्व है और सौम्य तत्व है। एक आग्नेय तत्व है जो बुद्धि प्रदान करता है, सूर्य से संबंधित है, और दूसरा जो औषधि है वो बल प्रदान करता है,
वो चंद्रमा से संबंधित है। ये अग्नि सोमात्मकम जगत, इसी का सारा सृष्टि बना हुआ, सारा प्रसार इसका है। अब इस बात को समझने के बाद अब जो मैं कहने जा रहा था उसको समझिए कि सबसे पहले लाइट सूर्य में आई, सूर्य से ही चंद्रमा में प्रकाश जाता है। तो आप जानते हो, हमारे वैदिक ऋषि सब जानते थे और पूरा इसका विवरण है। और इसीलिए आपके यहाँ जो शादी होते ना हिंदू धर्म में शादी, तो शादी में जो मंत्र बोले जाते हैं जानते हो क्या है? वो सूर्या का सोम से विवाह का सारा मंत्र होता है। सारे मंत्र का जो सार है ये ऋग्वेद के यानी 10वें मंडल के 50वें सूक्त का ये सारा मंत्र होता है जो विवाह के समय बोला जाता है। और उसमें प्रसंग क्या है? सूर्या का सोम से विवाह। तो पुरुष को बताते हैं कि तुम सोम हो और लड़की को कहते हैं तुम सूर्या हो। अब सूर्या और सोम के विवाह से संबंधित जितने मंत्र हैं उनके वहां पर प्रयोग किए जाते हैं और उसके साथ विवाह होता है। इसका अभिप्राय क्या है? सूर्य में जो तेज है, जो सूर्य की किरणें हैं, उनको सूर्या कहा गया है, सूर्य की प्रभा को सूर्या। और वो जाकर के चंद्रमा से संबंधित होती है। जब चंद्रमा के ऊपर पड़ती हैं वो किरणें तो चंद्रमा में प्रकाश आता है और चंद्रमा से संबंधित होने पर एक विशेष प्रकार का रस इस पृथ्वी पर गिरता है। चंद्रमा से संबंधित होने पर उन्हीं किरणों का, जो किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रही हैं उनका अलग प्रभाव है और जो चंद्रमा को स्पर्श करके पृथ्वी पर आ रही हैं उनका अलग प्रभाव हो जाता है। तो चंद्रमा से मिश्रित जो किरणें आकर पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे ही बल माने औषधि पैदा होती है, बात समझे? और उन्हीं औषधियों से हमें बल मिलता है और वही बल वीर्य के रूप में परिणित होता है और वही आगे संतान रूप में पैदा होता है। यदि सूर्य से जो डायरेक्ट किरणें आ रही हैं इसी को हम सेवन करें तो हमारे में वो वीर्य नहीं होगा जिससे कि हम आगे संतान पैदा कर सकें। इसलिए संतान को उत्पन्न करने वाली जो शक्ति है वो चंद्रमा से संबंधित होकर तब यहां पृथ्वी पर आती है। इसीलिए विवाह में वो मंत्र पढ़े जाते हैं सूर्या और यानी सोम के विवाह से संबंधित, जिससे सृष्टि का आविर्भाव होता है। ये सृष्टि की प्रक्रिया है, क्योंकि हमारे यहाँ वैदिक धर्म में विवाह केवल सृष्टि के लिए किया गया है। विवाह की विधि है और कोई दूसरा उसका प्रयोजन नहीं है, क्योंकि साभार्या या प्रजापति धर्मपत्नी वही कही जाती है जो आगे संतान को उत्पन्न करने का अधिकार प्राप्त करे, अन्यथा उसके धर्मपत्नी कहलाने का अधिकारी नहीं हो। केवल शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए विवाह की व्यवस्था नहीं है हिंदू धर्म में। विवाह के जितने मंत्र हैं सभी मंत्रों का अभिप्राय यह है कि तुम आगे समाज को उत्तम संतान प्रदान करो। और उत्तम संतान की व्यवस्था क्यों की गई? इसलिए वो भी समझिए कि इस स्पेस में, वेद मंत्र में सारी व्याख्याएं हैं, इस स्पेस में अनंत जीवात्माएं पड़ी हुई हैं और वो सब जीवात्माएं अपने अनुसार माता पिता की तलाश करती हैं, क्योंकि बिना योग्य माता पिता को जीवात्माएं आ ही नहीं सकती। उनको मनुष्य शरीर नहीं मिल सकता और बिना मनुष्य शरीर के उनका उद्धार नहीं हो सकता। तो अपने उद्धार के लिए उचित माता पिता की तलाश करती हैं। तो जैसे पवित्र आत्माएं पवित्र माता पिता की तलाश करती हैं, ऐसे दुष्ट आत्माएं अपने नेचर के अनुसार दुष्ट माता पिता भी ढूंढती हैं कि भाई खाने पीने वाले माँ बाप हो जिससे उनके यहाँ जाए तुरंत हमें माल मिलना शुरू हो जाए। तो वो भी उसी प्रकार के माता पिता ढूंढती है। अब तुम यदि डेमेनिक आत्माओं को अपने माध्यम से जन्म देना चाहते हो तो वो आचरण करते रहो, पवित्र आत्माओं को जन्म देना हो तो वो आचरण करो। किस प्रकार की संतान को जन्म देना है ये तुम जानो, ये तुम्हारे ऊपर अवलंबित है। अपने जीवन से पवित्र आत्माओं को यानी उत्पन्न करना है, यानी पवित्र आत्माओं के लिए मार्ग प्रशस्त करना है कि जो तुम्हारे माध्यम से इस संसार में आवे, या दुष्ट आत्माओं के लिए मार्ग प्रशस्त करना है कि वो तुम्हारे माध्यम से इस संसार में आवे और गाली और प्रशंसा तुम्हें मिलेगी। ये बात याद रखो। यदि तुमने कोई लायक पुत्र पैदा किया तो लोग कहेंगे धन्य है इसके माता पिता, ये कहेंगे ना। और यदि नालायक पुत्र पैदा किया तो क्या कहेंगे? किस दुष्ट का है ये, किस चांद डाल ने पैदा किया है क्योंकि अभिशाप और वरदान ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है और जिस प्रकार का तुम्हारा आहार विहार व्यवहार होगा। हम तो ये नहीं मानते कि कोई पवित्र आत्मा मांस और शराब के माध्यम से तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगी, क्योंकि पवित्र आत्माएं कहां से आती हैं? फूड के द्वारा, अन्न के द्वारा।
ये वेद में इसका पूरा विवेचन है कि सबसे पहले आत्मा जो है, जो सूर्यमंडल से चलती है, तो सबसे पहले वो चंद्रमंडल में होकर के पुरुष के शरीर में प्रवेश करती है। पहले गर्भाधान पुरुष का होता है और पुरुष के पश्चात तब वो गर्भाधान नारी का होता है। यहाँ छांदोग्य उपनिषद में इसकी व्याख्या है, जिसमें बताया गया 5वीं आहुति में यह अपस्तत्व पुरुष रूप को प्राप्त कर लेता है, पुरुष संज्ञा को प्राप्त कर लेता है। तो पहली आहुति होती है सूर्यमंडल से बादल में, ये बात समझे। और दूसरी आहुति होती है बादल से पृथ्वी में, जल में। और तीसरी आहुति होती है पृथ्वी से अन्न में। चौथी आहुति होती है अन्न से पुरुष में। और 5वीं आहुति होती है पुरुष से नारी में, और फिर वो संतान उत्पन्न होता है। तो 5वीं आहुति के बाद वह अपस्तत्व जो सूर्यमंडल से चली थी आत्मा, वो एक पुरुष रूप में या मनुष्य रूप में परिणित हो गई। ये बात समझे, ये पूरी व्यवस्था है। तो उसमें सबसे पहले पुरुष का गर्भाधान होता है, बाद में स्त्री का होता है। इसलिए हमारे यहाँ आहार विहार व्यवहार के लिए सुंदर विधि बताई गई। शास्त्रकारों ने, परमात्मा ने मनुष्य को रच करके मनुष्य के लिए साथ साथ ज्ञान भी दिया। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै। ये वेद कहता है कि जब परमात्मा ने सूर्य के माध्यम से इस सृष्टि पर मनुष्यों को जन्म दिया, तो सबसे पहले उनको ज्ञान प्रदान किया। यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै, उनमें ज्ञान का अवतरण किया। हमारे यहाँ ये नहीं मानते कि हमारे जो पूर्वज थे वो यानी असभ्य थे, बंदर थे, और क्या बोलते हैं, जाहिल थे, यानी अज्ञानी थे। ऐसा नहीं मानते। पश्चिम वालों की और हमारे सोच में ही अंतर है। हमारे विचार से हमारे जो प्रथम पुरुष थे वो महाज्ञानी थे। अब ज्ञान का ह्रास हो रहा है, बल्कि विकास नहीं हो रहा है। और पश्चिम वाले मानते हैं कि नहीं, अब तो डेवलपमेंट हो रही है, विकास हो रहा है। आप जरा सोचिए, उल्टी विचारधारा। और भी कई बातें हैं जिसमें उल्टी विचारधाराएं हैं, हम आप लोगों को बताएंगे, समझाएंगे समय समय पर। तो ये मूल में हमारे यहाँ बताया गया कि सबसे पहले परमात्मा ने जब मनुष्य पैदा किया तो उसको ज्ञान से भर दिया। यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। तो जिसे ज्ञान से भर दिया परमात्मा ने मनुष्य को, उसको ऋषि कहते हैं। वो ऋषि था। इसीलिए गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने कहा, ऋषयः सप्तपूर्वे चत्वारो वनवस्तथा मदभावा मानसा जाता ऐशाम लोकिमा प्रजा। कहा, अर्जुन, ये जितने मनुष्य पृथ्वी पर रहते हैं ये सब मेरी संतानों की ही संतान है, इसलिए मैं सबका दादा हूं। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। मैं ही जगत का पहले पिता हूं, मैं ही धाता हूं, माता हूं, लेकिन पितामह भी मैं हूं, क्योंकि मैंने पहले मनुष्यों को पैदा किया अपने भाव से। और किसको पैदा किया? ऋषय सप्तपूर्वे, महर्षय सप्तपूर्वे, 7 महर्षियों को और 14 मनुओं को पहले मैंने पैदा किया, और उनसे फिर ये सारे मनुष्य पैदा हुए। तो सृष्टि में जो सबसे पहले ऋषि आए, ऋषि माने वह तत्वदृष्टा, जिसको जन्मजात बोध था। अब आप कहोगे जन्मजात किसी को बोध कैसे हो सकता है? आज भी भारत में ऐसे कई महापुरुषों का जीवन चरित्र आपको मिलेगा जो जन्मजात सिद्ध थे और महाज्ञानी थे। आप लोगों ने संत ज्ञानेश्वर का नाम सुना होगा। सोचो, पहले जन्मजात महाज्ञानी थे वो, और उन्होंने अपनी सारी यानी ज्ञान की राशि प्रदान करके 19 साल की अवस्था में जीते जी समाधि ले ली। 19 साल की अवस्था में आचार्य शंकर, जिन्होंने भारत को अद्वैतवाद की यानी पुनः घोषणा करके सीख दी, उनकी कहानी पढ़िए। जब उनको होश आया तो वो सोचने लगे मुझे सन्यासी बनना है। बच्चा 4 साल 5 साल का, जब 6 साल का हो गए तो उन्होंने अपनी मां से कहा कि मां मुझे सन्यासी बनना है। मां रोने लगी, तू सन्यासी बनेगा? अरे अभी तो तू बच्चा है, दूध पी रहा है, 6 साल का। कहा फिर मैं क्या करूंगी? कहा नहीं, हमें सन्यासी बनना है। मां ने नहीं माना। कुछ दिन और बीत गए, जब 8 साल के हुए तो वो सोचने लगे कि भाई कैसे मैं मां को समझाऊं। तो एक दिन गए जहां उनका जन्म स्थान है केरल में, बगल में एक नदी बहती है, वो नदी में चले गए नहाने। और नदी में जब नहा रहे थे चिल्लाए, मां मुझे मगर पकड़ लिया। मां रोने लगी। अब क्या करे, वो मां तो अब निकाल नहीं सकती थी।
कहा मुझे लेते जा रहा है, घसीटता जा रहा है। अब वो रोने लगी, ये कहता है मगर कि यदि तू मुझे सन्यासी बनने की आज्ञा दे दे तो छोड़ देगा। मां ने कहा अच्छा जा तू सन्यासी बन जा, क्योंकि मगर खा जाएगा तो मेरा पुत्र नहीं रहेगा, यदि जीवित रहेगा सन्यासी बनकर जीवित तो रहेगा। मां ने कहा अच्छा तू सन्यासी बन जा और मगर छोड़ दे तेरे को। तो मगर तो पकड़े हुए नहीं था, तो बाहर आ गए। बाहर आ गए, आकर के मां को प्रणाम किया, कहा मां मुझे आज्ञा दे। कहा किस बात है? कहा अभी तूने प्रतिज्ञा किया है कि तू सन्यासी बन जा। 8 साल का बच्चा, आप सोचिए, केरल कालड़ी, ये कालड़ी जानते हो कहा? कोचीन के पास, वहां से वो बच्चा पैदल चलता है और वहां से चलता है गुरु की तलाश में। 8 साल का बालक, 8 साल का बच्चा, कल्पना करो तुम, वहां से गुरु की तलाश में चलता है और कहां आता है? नर्मदा। नर्मदा में ओंकारेश्वर नाम का स्थान है, नर्मदा के किनारे पर, वहां आता है। मध्य प्रदेश में खंडवा के बगल में, यानी जबलपुर के पास वहां आता है। होशंगाबाद जिला है वो। तो वहां पहुंचता है और वहां उसको गुरु मिलते हैं और वो गुरु उसी की प्रतीक्षा करते रहते हैं। भाई मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, तू आ गया, बहुत अच्छा हुआ। और वहां वो 8 साल का बालक दीक्षा लेता है और 4 वर्ष के अंदर योग और सारा वेद और वेदांत की विद्या में पारंगत हो जाता है। 12 साल का बालक, ये 12 साल के बालक की लिखी हुई कमेंट्री है गीता के ऊपर, दर्शन के ऊपर, वेदांत के ऊपर और उपनिषदों के ऊपर। 12 साल का बालक, आप जरा कल्पना कीजिए, 12 साल के बच्चे तो अपने हाथ मुंह धोना नहीं सीखते तब तक, और 12 साल के बच्चे ने कमेंट्री लिखना शुरू किया। 12 से 16 वर्ष तक, 4 वर्ष में उन्होंने पूरी कमेंट्री लिख करके पूरी कर दी। और 16 वर्ष की आयु में फिर वो भारत में प्रचार करने निकले और पूरे भारत में घूम करके उन्होंने 16 वर्ष तक प्रचार किया। 32 वर्ष की आयु में उनकी लीला समाप्त हो गई। ही वॉज ओनली 32 ईयर्स। और शरीर कहां छोड़ा? और उससे पहले 4 मठ बनाए। आप देखिए, चारों तरफ भारत के चारों कोने में 4 मठ स्थापित किया। एक जाकर बद्रीनारायण में जोशीमठ, ज्योतिर्मठ उसे कहते हैं। एक वहां ईस्ट में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ, एक वेस्ट में द्वारका में शारदा मठ और एक दक्षिण भारत में श्रृंगेरी मठ। ये 4 मठ बना करके पूरे भारत को एक सूत्र में बांध करके उस महापुरुष ने केवल 32 वर्ष की आयु में अपनी जीवन लीला कहां समाप्त की? उत्तर प्रदेश में जाकर के हिमालय में केदारनाथ के पास भगवान शंकर में लीन हो गए। केवल 32 वर्ष के थे। अब सोचिए, 8 वर्ष का बालक, 12 वर्ष का बालक, 5 वर्ष के ज्ञानेश्वर की कथा सुनिए। इसका अभिप्राय क्या है कि जब यदि इस युग में, ये कलयुग की बात है, अभी कुछ 100 वर्षों की पहले की, यदि इस युग में ऐसे बच्चे होते हैं भारत में जो जन्म से ही ज्ञान के समुद्र होते हैं, तो यदि वो सतयुग में ऐसे हुए तो कौन आश्चर्य की बात है। तो सभी ऋषि जो थे वो पूर्ण प्रज्ञ थे और उन ऋषियों के माध्यम से ज्ञान आया जो सारी दुनिया के मनुष्यों को पहुंचा। जहां जहां पहुंचा वहां वहां मनुष्य सभ्य होता चला गया, जहां ज्ञान नहीं पहुंचा वहां मनुष्य सभ्य रहा। ये ज्ञान की बात है। आप सत्संग सुनिए, आप में सभ्यता आएगी। सत्संग नहीं मिलेगा सुनने को, सभ्य कैसे बनेंगे आप? ज्ञान तो ग्रहण किया जाता है, यानी डेवलप करने के पोटेंशियलिटी तो है, सारे साधन तो हैं, लेकिन वो डेवलप करने की विधि का बोध नहीं है, तो कैसे डेवलप होगा? इसलिए शास्त्रकारों ने बताया कि ज्ञान अनादि है, अनंत है। इसलिए हमारे यहां वेद को अनादि मानते हैं। वेद किसी का लिखा हुआ ज्ञान नहीं है। वेद माने ज्ञान। ज्ञान किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता। ज्ञान तो नित्य है। जब आप, जैसे हम इस समय आपको बता रहे हैं, तो आपके पास ज्ञान है तब तो मेरे ज्ञान को ले रहे हैं आप। यदि आपके पास ज्ञान न हो तो मेरा ज्ञान क्या करेगा आपके लिए? जिस लकड़ी में आग्नेय तत्व नहीं है, जिस पदार्थ में आग्नेय तत्व की कमी है, बाहर का अंगारा उसको जला नहीं सकता। क्या समझे? बाहर की अग्नि जो है किसको जलाती है? बाहर के अंगारे को, लुआठे को लेकर के आप किसको जला देते हैं? केवल लकड़ी को। जिसमें आग्नेय परमाणु विद्यमान है उसको